हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन शिक्षा में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के यानी 11 अप्रैल को आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 80% प्लस स्कोर कवर करने में आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका टाइम पीरियड रहेगा 2 घंटे 45 मिनट और 80 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने धार्मिक सहिष्णुता के प्रोत्साहन हेतु क्या कार्य किए। तो सम्राट हर्षवर्धन जो है वो एक सहिष्णु शासक था। उन्होंने सभी धर्मों को समान महत्व दिया था और धर्मों के लिए दान भी दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चाणक्य के अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या थी। सब जानते हैं दोस्तों कि अर्थशास्त्र जो है वो पॉलिटी पर बेस्ड है, यानी राजनीति इसकी मुख्य विषय वस्तु थी। नेक्स्ट आता है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 पिटकों को मिलाने से त्रिपिटक का निर्माण होता है और वो 3 पिटक हैं, सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो 2 भाइयों ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जिनके नाम थे हरिहर और बुक्का, जो कि 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि प्रसिद्ध कवि अशोक घोष किस शासक के दरबार में रहते थे। तो इसका आंसर आएगा कनिष्क के दरबार में रहते थे और अशोक घोष ने बुद्ध चरितम की रचना की थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, सिकंदर व पौष के मध्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था। तो ये झेलम नदी के किनारे हुआ था दोस्तों, और 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था। और पंजाब के शासक थे पोरस और यूनान के शासक थे सिकंदर, इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो 4th बौद्ध संगीति थी दोस्तों, जो कि 1st ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राणा कुंभा को हिंदू सूत्रतान क्यों कहा जाता है। दोस्तों, जो राणा कुंभा थे वो सभी हिंदू शासकों में सर्वश्रेष्ठ या विद्वान शासक हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें हिंदू सूत्रतान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय के काल में हुआ था। तो 1905 में हुआ था दोस्तों, और लॉर्ड कर्जन ने यह विभाजन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विजयनगर के प्रशासन में अमर नायक प्रणाली की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये अमर नायक जो थे दोस्तों, ये प्रमुख सेना नायक हुआ करते थे और इनके बारे में आपको नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो सब जानते हैं दोस्तों कि मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राजवंश के राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। तो सातवाहन वंश के राजाओं के नाम के आगे उनकी माता का नाम लिखा जाता था, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है वो 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और राव सिराजुद्दौला यानी बंगाल का जो नवाब था उनके मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि आपके विचार में महानवमी डिबा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था। दोस्तों, महानवमी डिबा जिसे उत्तर भारत में दशहरा और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा आदि नामों से जाना जाता है, उनसे संबंधित जितने भी अनुष्ठान हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे। यानी रैयत होता है दोस्तों किसान, और वो ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध यानी कि गुस्सा क्यों थे, ये आपको इसमें बताना है। पहली बात तो दोस्तों कि जो ऋणदाता थे वो ऋण देने के लिए तैयार ही नहीं होते थे, अगर देते थे तो बहुत ही यानी ऊंची दरों पर ब्याज दिया ऋण दिया करते थे, जिसके कारण रैयत जो है वो क्रुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक की वीर शैव परंपरा पर एक टिप्पणी लिखनी है, आपको नोट लिखना है। वीर शैव परंपरा जो है वो लिंगायत यानी कि शैव धर्म से संबंधित थी, इसके ऊपर आपको एक छोटा सा नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में गृह स्थापत्य की 4 विशेषताएं बताइए। आपको दर्शाना है कि जब मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता में गृह का निर्माण किया जाता था तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती थी, उनकी क्या फीचर्स थी। जैसे कि घर बनाते टाइम वो जो है उनके प्रवेश द्वार को सड़क की ओर न खोल के उनके पीछे की ओर बनाते थे, और भी आज से 3-4 टाइप्स के आपको फीचर बताने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महाजनपदों की कोई 4 विशेषताएं लिखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट पर, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल शासकों में सबसे महान कौन था। ये क्वेश्चन तो दोस्तों बच्चे भी जानते होंगे कि अकबर जो है वो मुगल शासकों में सबसे महान शासक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जिसने
वायुनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आपकी दृष्टि में दांडी यात्रा क्यों उल्लेखनीय थी? इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के साथ संवादों की समीक्षा करनी है आपको। दांडी यात्रा के बारे में उल्लेख करना है दोस्तों, कब स्टार्ट हुई थी, किस लिए हुई थी, किसने स्टार्ट की थी और उसके क्या परिणाम निकले, ये सारी की सारी समीक्षा इस क्वेश्चन में आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है अपना रॉलेट एक्ट और सेकंड आता है खिलाफत आंदोलन। इनके ऊपर आपको छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखनी है। ये कब शुरू हुआ था, क्या था, किसने शुरू किया था, ये सारे के आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आईन अकबरी के महत्व एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। अबुल फजल ने आईन अकबरी की रचना की थी, इनका क्या इंपॉर्टेंस था, ये आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुगल कालीन भूराजस्व प्रणाली की विवेचना कीजिए, यानी कि भूराजस्व वसूल करने के उनके क्या सिस्टम थे, क्या उनकी तौर तरीके थे, ये आपको डिफाइन करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का इसमें आपको उल्लेख करना है। इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है 1800 ईसा पूर्व तक हड़प्पाई सभ्यता का अंत किन कारणों से हुआ, इसका आपको उल्लेख करना है। दोस्तों सभी विद्वान जो है इसके अंत के पीछे अलग अलग कारण बताते हैं, जैसे कोई बाढ़ बताता है तो कोई सूखा बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। जैसे कि लोथल हो गया, मगध हो गया, कलिंग हो गया, बम्बई हो गया और कोलकाता हो गया। इन सभी स्थानों को इंडिया मैप के अंदर आपको दर्शाना है। जैसे लोथल गुजरात में पड़ता है, मगध बिहार में पड़ता है, कलिंग ओडिशा में पड़ता है और बम्बई महाराष्ट्र में पड़ता है और कलकत्ता जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये इंडिया मैप है, इसमें आपको उन पैलेसों को टिक करके शो करना है। तो ये थी दोस्तों अपनी ये वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।